हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी, मुझे लगा मैंने माइक उल्टा पकड़ा। एनीवेज, हाय गाइस, वेलकम बैक। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँ, ठीक है। एंड मैं बहुत जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लेट। और बट स्टिल मुझे फटाफट से इंट्रो शूट करना ही था, सो आई थॉट लेट्स डू इट। ओके एंड गाइज, ये जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट वाज कि आप कॉलेज और नीट की पढ़ाई एक साथ साइमल्टेनियसली कैसे मेंटेन कर रहे हो। सो इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग दैट। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:40, ठीक है। आई शो यू द टाइम एज वेल। एंड इसके साथ ही अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, ठीक है। मैं कॉलेज से आती हूँ 2 से 2:30 बजे तक, ठीक है। तो उसके आने के बाद मेरा कैसे फुल डे का रूटीन रहता है, आई एम गोना शो इन दिस वीडियो। So without any further ado, let's get started. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. So guys, after attending all the lectures, I went back to home। और घर पे आके मैंने देखा कि ये छोटी सी जो पपी है, ये हमारी गाड़ी के ऊपर सो रही थी, बिकॉज इस टाइम पे क्या उसको ठंड लग रही होगी या क्या, तो वो यहाँ पे आके सो रही थी। हाय गाइस, सो मैं अभी घर पे आ चुकी हूँ, ठीक है। एंड कॉलेज में ज़्यादा तो शूट नहीं हो पाया बिकॉज कॉलेज में ऑलरेडी जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ, आपने मेरे मिनी व्लॉग्स में देखा होगा, वैसे ही यूजुअली मैं क्लासेस ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं घर आ गई हूँ एंड थोड़ा सा खाना खाया है एंड 15 to 20 मिनट्स मैंने आराम से रेस्ट वगैरह किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी फॉर माई नीट, ओके। एंड अब मैं करने जा रही हूँ स्टडी एंड अभी टाइम हो रहा है, वेट लेट मी सी, इट्स करंटली 4, ओके, इट्स करंटली 4। एंड अब जाके मैं पढ़ाई पर बैठ रही हूँ। के अलावा आज हम करने वाले हैं, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करने वाली हूँ। एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैं करूँगी फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने वो चैप्टर का रिवीजन कर दिया है, बस मेरे को उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं देखती हूँ या तो मैं नोट्स से करूँगी या फिर अलग से एनसीईआरटी पंच यूज़ करूँगी या कुछ भी यूज़ करूँगी, आई विल लेट यू नो, ओके। एंड फिर उसके बाद मेरे को कॉलेज के भी वर्क बहुत ज़्यादा करना है। सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। सो या फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 12th की बायो, और इसके अंदर मैं यूनिट आई थिंक 8th कर रही थी, जिसके अंदर था माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये जो दो हैं इसको मैं कर रही थी, ये छोटे से ही थे एंड आई फील लाइक मेरे को बहुत टाइम हो गया था इनको पढ़े हुए, मैंने इनका रिवीजन नहीं किया था। सो मुझे इनका रिवीजन करना ही था बहुत अच्छे से, तो मैंने अभी कर लिया। और गाइस, इसके अलावा भी आई एम सो सॉरी कि कंटिन्यू ब्लॉग्स तो नहीं आ पा रहे, लेकिन मैं ट्राई करूँ कि मिनी ब्लॉग से आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ एंड मैं मेरी लाइफ में शेयर करती रहूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। इसी शेयरिंग से मुझे याद है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी, दैट वाज सो गाइस, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द मोस्ट परचेज टेस्ट सीरीज टिल नाउ बाय द स्टूडेंट। सो मेक श्योर करें कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको फैक्ट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो जिस टेस्ट सीरीज के मैं आपको बारे में बताने वाली हूँ, नीट 2025 में उस टेस्ट सीरीज से 94% ऑफ द क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 के अंदर 92% क्वेश्चन आए थे। एंड यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, बिकॉज येस द नेम इज प्रमोट्स द टेस्ट सीरीज बाय द मेमोनेट। सो गाइस, ये जो टेस्ट सीरीज है वो अब तक की सबसे ज्यादा खरीदी हुई टेस्ट सीरीज है नीट सेक्टर में एंड सबसे ज्यादा टॉपर्स से लव्ड बाय टॉपर्स है, ओके। सो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, लाइक टोटल 30 टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर 20 पार्ट टेस्ट होते हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अपने हाथों से फ्रेम किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो इंटरनेट हो या बुक, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और सारे के जो क्वेश्चन है वो मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल ही 2025 के नीट के स्टाइल के अंदर होंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आगे चल के। फिजिक्स के अंदर स्पेशली फोकस क्वेश्चन के कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल लेंथीनेस के ऊपर किया गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको उतना ही ज्यादा
ईजियर वे होगा। और मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, नॉट अ सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, अब इस जो टेस्ट सीरीज का जो फॉर्मेट है वो दोनों में अवेलेबल है, लाइक प्रिंटेड और डिजिटल वर्जन भी। तो जिसमें प्रिंटेड वन इज लाइक पेन एंड पेपर मोड फ्रॉम होम, यू जस्ट सबमिट द OMR आफ्टर द एग्जाम, ओके, एंड इन दिस you will get instant scorecard, explanation PDF, and the best thing is auto analysis of the weak areas by the AI based techniques called mistake book. It's automatically segregates weak zone chapter wise and topic wise, ताकि आप अपनी मिस्टेक कहाँ कर रहे हो आपको पता चल सके। एंड गाइस सबसे बेस्ट चीज में इसमें और भी है, दैट इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक आप अपना टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, आप कहीं पर भी हो, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, कभी भी अपलोड कर सकते हैं, और आपको अपना परफेक्ट स्कोर कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज है वो आपको 4 कैटेगरीज में मिल जाती है। ऑल हैव द सेम क्वेश्चन लेवल एंड सेम क्वेश्चंस, ओनली द सिलेबस सीक्वेंस इज डिफरेंस, लाइक जिससे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी लेवल तो होगा ही नहीं किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने में। Then when it's come to pricing, okay, then yes, we should compare it with the Ellen or Akash because it's really of that level. But the pricing is much less than Ellen and Akash, while quality is better than them. For any information, guys, मैं आपको WhatsApp नंबर पे inform कर दूंगी, so make sure तो आप वहाँ पे जाके check out कर लें, okay? And now, so I want you all to install the app and see for yourself. First of all, install the app and see the proof. 96% and 95% in the 2024 and 2025 respectively questions आ रखे हैं. So install now and try it first. So guys, Brahmastra test series most purchased, most trusted and most loved है सीरीज है टेस्ट सीरीज के अंदर. So make sure करें कि आप इसको एक बार ट्राई आउट जरूर करें, क्योंकि साथ ही में इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल रही है, साइंटिफिक रिवीजन अवेलेबल है, इनिशियल फ्री है ये, तो आप एक बार इंस्टॉल करो ऐप और एटलीस्ट ट्राई करो आप खुद से, और अगर आपको अच्छा लगे सो मेक श्योर कि आप उसको परचेज भी करें. सो मेक श्योर टू चेक दिस आउट, ओके? आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइस, आई एम डन विद द चैप्टर जो थे 2 बायो के अंदर, वो मेरे हो चुके हैं, ठीक है, एंड इट इज़ करंटली 6, मेरे को आई थिंक 1.5. सो गाइस, मैं पहले माइक लगाना भी भूल गई थी, ठीक है, अब मैंने माइक भी लगा दिया है, ठीक है, एंड अब मैं आपको बता देती हूँ, आई वाज सेइंग दैट मैंने वो जो 2 चैप्टर हैं बायो के वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ओके, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू यू नो, अभी मैं थकी नहीं हूँ उतना कि हाँ मुझसे कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, अभी मैं ठीक है रीड किया है मैंने, एंड मुझे 1.5 आवर लग गए इसको रीड करने में, अच्छे से याद करने में, क्योंकि साथ साथ में मैं खुद पढ़ तो रही थी, साथ साथ में मैं खुद को समझा भी रही थी, आई वॉज डिक्टेटिंग माई सेल्फ एज वेल, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा आई थिंक इस कारण से, अदरवाइज़ मैं थॉरली बस रीड करती रहती तो आई थिंक मेरा 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता ही है. बट इट्स ओके, वी नीड टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके फोकस के साथ, है ना, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं इतना थकी भी नहीं हूँ, ठीक है, वो एक पीक लेवल का वो रश आ चुका है पढ़ाई करने का, सो अभी वो मेरे अंदर है, सो मैं फटाफट से जितना हो सके अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो फटाफट से ये हो चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू डू इनऑर्गेनिक, एंड पहले मैंने बोला था कि मैं फिजिक्स कर रही हूँ, बट मैं अभी इनऑर्गेनिक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फाइल भी बनानी है मेरे कॉलेज की, एंड फिजिक्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो भी ऑब्वियसली बात है हम लिख लिख के ही करते हैं, तो मेरा लिटरली फाइल कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली फिज़िक्स की, और वो फिज़िक्स की लिख लिख कर ही प्रैक्टिस होती है, सो वो बहुत ज़्यादा मेरे काम रुक जाएंगे आगे वाले, मेरे को आगे का भी देखना है, कॉलेज का भी देखना है, इस वजह से तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अभी रीडिंग वाला ही करती हूँ, क्योंकि मुझे आज फाइल कंप्लीट करनी है ज़ूलॉजी की, एंड अगर वो फाइल मैंने कंप्लीट नहीं की ना, लिटरली मैम एब्सेंट लगा देगी हमारी, और या तो फिर आई थिंक क्लास में एंटर भी नहीं होने देगी, शायद समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइल कंप्लीट करना. स्पेसिफिक हमको पोर्शन दे रखा है कि ये कंप्लीट करके लाना ही है, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इनऑर्गेनिक कर रही हूँ, ताकि मैं इनऑर्गेनिक कर लूँगी, उसको भी रीड कर लूँगी साथ साथ में, एंड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा तो वो देख लूँगी मैं, एंड उसके बाद मेरे को मेरी कॉलेज का भी काम कंप्लीट करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो यहाँ पे फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, विच वाज मैं पीरियोडिक वाला जो चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी साथ साथ में नोट्स को कवर करती जा रही थी, ओके, एंड आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भगवानों की जगहों पे क्यों बैठी हुई हूँ, तो लेट मी टेल यू कि मेरा जो स्टडी टेबल है वो अभी तक सेटअप नहीं हो पाया है, तो इस वजह से एक्चुअली सेटअप भी इस वजह से नहीं हुआ, जब गणेश चतुर्थी थी तो देयर वाज नो एनी अदर टेबल टू गणेश जी को जहाँ पे स्थापना की जाए, सो वी डिसाइडेड कि मेरा स्टडी टेबल है
स्टडी से रिलेटेड होता है तो उसको वहाँ पे रख देना चाहिए। तो वहाँ पे रख दिया, जो कि अभी तक सेट हुआ ही नहीं है, और इसी वजह से ही अभी तक वो सेट पड़ा हुआ है नहीं। स्पेसिफिकली मैं पूरे दिन होती नहीं हूँ घर में मोस्टली, तो फिर इस वजह से वो सेट हो नहीं पाया। एनीवे, इस वजह से मैं डाइनिंग पर बैठती हूँ, और डाइनिंग वाला जो एरिया है वो मेरे भगवानों के, हमारे भगवान के साइड का एरिया होता है। सो इट्स ओके। मेरा हाथ पेन कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। अच्छी बात है, भगवानों के साथ बैठी हो तो मन भी लग रहा है पढ़ाई में। तुम असर देख रहे हो कितना ज़्यादा है ना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अभी मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम, नाउ इट्स नॉट अ टाइम। अब मैं थक चुकी हूँ भाई, यस। मुझे अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, वरना लिखते लिखते मैं बिल्कुल ही माइंड में ग्रैब नहीं करेगा, माइंड प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। I'm gonna take a break. I think about half an hour maybe I would take a break. Then मैं हम काम करना चालू करेंगे, कॉलेज की स्टडी करना चालू करेंगे, क्योंकि नीट के हिसाब से मैंने कर लिया है। एक फिजिक्स है जिसमें मैं थोड़ा पीछे रह रही हूँ, बट आई विल रिकवर दैट एज वेल। एक संडे आएगा, अभी संडे आने वाला है, सो संडे जैसे ही आएगा मैं उस दिन फिजिक्स को अच्छे से कवर कर लूँगी, ठीक है। एंड या सो फटाफट से अभी मैं ब्रेक लेती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद, एंड आई विल डू that time I will do the zoology की file completion. Okay, so yeah, let's start. Let's take a break. Not start. Let's take a break. Hour later. ये कौन घुसिया है? टिमो आजा, बाहर आजा टिमो। चलो 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 टिमो, अच्छा है ना टिमो, आजा बाहर, आजा टिमो। ये टिमो आजा बाबू, आजा मेरा बच्चा, आजा। चल चलो चलो चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। यहाँ पे सोना है, अंदर थोड़ी ना आना है। चलो चलो, यहाँ पे सो जा, सो जा टिमो, सो जा टिमो। हाय मेरा टिमो। हाँ, हाय। अरे यार मेरा बच्चा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है तू? A few minutes later. लेट्स गेट बैक टू स्टडी गाइस। मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, ओके से यार। Hi guys, finally I am done with all the things that I have to do. Okay, मतलब I had do, वो हो चुकी है, ठीक है। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रेस्ट, दैट्स ऑल। बस हाँ, रेस्ट करते करते मैं इस वीडियो को एडिट ज़रूर कर दूँगी, बिकॉज़ मेरे को टाइम पे ही अपलोड भी करना है, ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी इस व्लॉग को, ठीक है। ऑलरेडी मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो गया होगा, क्योंकि पूरे दिन का है ये, इस वजह से, ठीक है। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस। गॉट टू मेंशन दैट ऑन 17th September मेरा फ्रेशर्स है। सो इफ़ यू वांट कि मैं व्लॉग करूँ, या फिर मिनी व्लॉग बनाऊँ, या फिर कुछ और बनाऊँ, जस्ट सजेस्ट समथिंग, ठीक है, कि मैं वो क्लिप्स लूँ या नहीं लूँ, जस्ट लेट मी नो अगर आपको चाहिए वो। मेरा 17 को फ्रेशर है, और उस फ्रेशर के बहुत सारे ट्रांजिशन रील्स, डांस रील्स, ये सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर यू डू। आई एम प्रोवाइडिंग लिंक्स in the description, and yeah, that would be it for the video guys. Hope you guys like it. If you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. Okay guys, see you in the next time. Bye bye.